साथियों, खुशियाँ मनाइए। एहसास कीजिए कि आप दलित नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप पिछड़े नहीं हैं, आप दीनहीन नहीं हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। जी हाँ साथियों, जिस प्रकार से इस देश में बॉलीवुड के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से आप लोगों को हमेशा यह दिखाने का प्रयास किया जाता है कि आप कमज़ोर हैं, आप दीनहीन हैं, आप फटेहाल हैं, आपके पास वस्त्र नहीं होते हैं, आपका यही कैरेक्टर अब तक बॉलीवुड ने आपके सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि इस देश में एक डायरेक्टर ऐसा भी है जो आपको कभी भी फटेहाल नहीं दिखाता, आपको दीनहीन नहीं दिखाता, आपको कमज़ोर नहीं दिखाता, बल्कि आपको परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया जो ये जीवन है, जो सुंदर जीवन आप जी रहे हैं, जिसमें आप हीरो बनकर आप जी रहे हैं, आपकी उस छवि को और भी बेहतर करने के लिए अपनी फिल्में बनाता है और उन फिल्मों में आपको एक हीरो की तरह, सुपर हीरो की तरह आपको प्रस्तुत करता है, आपको दिखाने का काम करता है। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ साउथ इंडियन फिल्मों के और पूरी दुनिया में सुपर स्टार डायरेक्टर पा रंजीत की। जी हाँ साथियों, पा रंजीत वो सुपरस्टार डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्मों का लोहा आज बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक मान चुका है और उनकी हर एक फिल्म, चाहे मैं कवाली की बात करूं, काली की बात करूं, चाहे मैं अब नई फिल्म आई थंगलान की बात करूं, सारी की सारी सुपर डुपर हिट फिल्में, एक से बढ़कर एक फिल्म। और सबसे बड़ी बात उनकी फिल्मों की कि वे हमेशा अपनी फिल्मों का जो नायक है उसको हमेशा दलित समुदाय से ही चुनते हैं और उसकी जो छवि प्रस्तुत करते हैं वो आप देखकर दंग रह जाएंगे कि वास्तव में क्या दलितों में भी ऐसे सुपरस्टार हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। जी हाँ साथियों, मैं इस फिल्म में जो सुपरस्टार हैं, जो इस फिल्म के नायक हैं, मैं छियान विक्रम की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने इस फिल्म में नायक की भूमिका निभाई है। और पा रंजीत ने जो फिल्म बनाई है, आज उसकी स्टोरी पर चर्चा करेंगे कि उस स्टोरी ने भारत में किस दर्शन को प्रस्तुत किया है या इतिहास के किस पन्ने को खोलकर आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। जी हाँ साथियों, ये फिल्म है थंगलान। थंगलान का मतलब होता है सोने का पुत्र। ये फिल्म हमें उस दौर में लेकर जाती है। आपने एक फिल्म और देखी होगी केजीएफ, यानी कोलार गोल्ड फील्ड, यानी कि एक ऐसी भूमि, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सोना मिलता है। और यह फिल्म जो है इस देश की किसी भी वास्तविक स्थिति पर आधारित नहीं है, किसी भी वास्तविक कहानी पर आधारित नहीं है, पूरी तरह काल्पनिक थी। लेकिन पा रंजीत ने जो फिल्म बनाई है थंगलान, वो एक वास्तविक कहानी पर आधारित है और इस देश के सच्चे इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत करने का काम करती है। तो अब तक यह फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी में रिलीज हो चुकी है। और यह फिल्म बौद्ध समुदाय, जो कि किसी समय में भारत के अंदर बौद्ध समुदाय था, बहुत बड़ा जन समुदाय था, जिसको आज हम दलित, आदिवासी या पिछड़ा कहकर पुकारते हैं, ये उस समुदाय की कहानी है। और इस समुदाय ने किस तरीके से उस क्षेत्र से सोने की खुदाई की और वहाँ से लगभग 850 से लेकर 900 टन तक सोना वहाँ से खुदाई में निकाला। लेकिन दुर्भाग्य से भारत को इस सोने के कभी भी दर्शन नहीं हो सके, क्योंकि यह सोना अंग्रेज़ अपने साथ ले गए। तो इस फिल्म में छियान विक्रम ने अपनी सर्वोत्कृष्ट कला का प्रदर्शन किया है। ऐसा अभिनय जो बेजोड़ है। अब तक आपने बॉलीवुड के सुपरस्टार हीरोज़ को देखा होगा, सलमान खान को, शाहरुख खान को, सनी देओल को, आपने इन हीरो की बात की होगी, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की बात की होगी। लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि साउथ इंडियन फिल्म्स में किस प्रकार से दलित समुदाय से आने वाले जो हीरोज़ हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि हॉलीवुड भी उनके अभिनय का लोहा मानता है। तो साथियों, लेकिन समस्या ये है कि इस देश में जो सच्चा इतिहास है या जो सच्ची बातें हैं, उनका प्रचार प्रसार अधिक नहीं होता। इसीलिए पूरा भारत ऐसी बातों से जो है अक्सर अनभिज्ञ रह जाता है और उसकी जानकारी उसे नहीं हो पाती है। अब ये क्लिप देखिए। महाराज, इन सब घटनाओं का कारण सिर्फ ये मुनि का पुतला है। दान मुनि के सर को अपने हाथों से काटकर कहीं दूर फेंक दीजिए। जी हाँ साथियों, इस फिल्म की जो सबसे बड़ी विशेषता यही सीन है, यानी कि जिसमें जो ब्राह्मण है वो एक राजा को भड़काता है, गुमराह करता है और उसको बुद्ध की मूर्ति का सर तोड़ने के लिए कहता है। और वह राजा ब्राह्मण के बहकावे में आकर बुद्ध की मूर्ति का
सिर धड़ से अलग कर देता है। और आपने अक्सर बुद्ध की मूर्तियाँ इस हाल में देखी होंगे जिनके सर जो हैं उनके शरीर पर नहीं हैं, और आपने ऐसी मूर्तियाँ बहुत भारी तादाद में देखी होंगी। और ना देखी हो तो आप जो है मथुरा के राजकीय म्यूजियम चले जाइए, जो स्टेट म्यूजियम है, और वहाँ पर आपको भारी तादाद में बुद्ध की ही मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। इस फिल्म के इस सीन को लेकर पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है कि कैसे जो है बुद्ध की मूर्ति को खंडित किया गया। लेकिन पारंजित अपनी फिल्मों में भारत के सच्चे इतिहास को दिखाने के लिए मशहूर हैं, और फिल्म के रिलीज़ होने से 5 दिन पहले तक कट्टरपंथियों ने, मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादी ताकतों ने पूरा जोर लगाया कि इस फिल्म को रिलीज़ ना होने दिया जाए। लेकिन यह फिल्म आखिरकार पर्दे पर आई और सुपर डुपर हिट चल रही है। पारंजित की हर एक फिल्म में आपको जो है बुद्ध के दर्शन होंगे। जैसे कि आप जो है हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, चाइनीज़ फिल्में हो या जापानीज़ फिल्में हो, उसमें हर एक फिल्म में कहीं ना कहीं आपको जो है बुद्ध के दर्शन आपको होते हैं। और इसी प्रकार से जो है पारंजित की जितनी भी फिल्में हैं उसमें बौद्ध धर्म रीति रिवाज से जो है शादी का होना दिखाया जाता है, भगवान बुद्ध पर आधारित बातें उसमें होती हैं। तो साथियों, एकमात्र डायरेक्टर जो दलित समुदाय से आते हैं और डायरेक्टरों के डायरेक्टर कहे जाते हैं। इसी प्रकार से जो हीरो हैं फिल्म के, छियान विक्रम, वो भी नायकों के नायक हैं, सर्वोत्कृष्ट नायक हैं, जिनकी तुलना किसी भी अन्य हीरो से या सुपर हीरो से नहीं की जा सकती है। तो इस फिल्म को आज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके पीछे पारंजित का जो निर्देशन है वो तो एक वजह है ही, लेकिन दूसरी वजह ये भी है कि भारत के लोगों को सबसे पहले तो उस एहसास को करना चाहिए जो पारंजित अपनी फिल्मों के माध्यम से आपको कराना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि भारत के लोगों को यह बात समझनी चाहिए, बाबा साहेब अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इस देश में किस प्रकार से ब्राह्मण और बौद्धों का जो संघर्ष है, खूनी संघर्ष रहा है, और उसमें ब्राह्मणों ने कैसे छल कपट, धोखे से, धूर्तता भरे व्यवहार से किस प्रकार से बौद्धों को सताया है, और बौद्धों ने किस प्रकार से अपनी अहिंसा के साथ उसका मुकाबला किया है, उनको समझाने का प्रयास किया है। और कभी भी इतने भारी रक्तपात के बाद भी, इतनी भारी हिंसा के बाद भी हिंसा का सहारा बौद्धों ने नहीं लिया है। ये केवल अगर हम देखें तो ब्राह्मणों में देखा जाता है, हिंदू धर्म में देखा जाता है कि वे दूसरों को जीतने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। बौद्ध लोग जो हैं कभी भी दूसरों को जीतने की कोशिश नहीं करते हैं, वो स्वयं को जीतने की कोशिश करते हैं, और जिसने अपने आप को जीत लिया तो दूसरों को जीतना मुश्किल नहीं होता है। इसी प्रकार से साथियों, हमें ये समझना चाहिए कि जो भारत का ये जो इतिहास है, एक तरफ श्रमण संस्कृति है और दूसरी तरफ जो है ब्राह्मण संस्कृति है। ये दोनों संस्कृतियाँ जो हैं आपस में इनका कोई तालमेल नहीं है। एक संस्कृति जो कि ब्राह्मण संस्कृति है, राग रंजित, द्वेष रंजित स्वभाव पैदा करने वाली है। यानी कि आपके भीतर, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो, कथा कहानियों के माध्यम से, आप चाहे इनकी कोई काल्पनिक कहानियाँ पढ़ लीजिए, उसमें आपको या तो राग मिलेगा या द्वेष मिलेगा। इनके ईश्वर, देवी देवता, उनके कैरेक्टर पढ़ लीजिए, वहाँ पर केवल और केवल आपको लोभ, लालच, द्वेष, राग और छल कपट, बेईमानी, ईर्ष्या, यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अगर यही चीज़ें आप पढ़ेंगे और यही चीज़ आप देखेंगे तो आप जो है उन फिल्मों से, इन चीज़ों से क्या सीखेंगे? आप क्या सीखेंगे कि जब आप एक फ़िल्म में यह देखते हैं कि किस प्रकार से एक नायक है और नायक के साथ में किस प्रकार से जो खलनायक है दुर्व्यवहार करता है, उसके साथ में कितनी हिंसा करता है, उसको मारता है, उसको पीटता है या उसके परिवार के लोगों को सताता है। वो नायक जो है, जो फिल्म के शुरू में छोटा होता है और जब बड़ा होता है तो वो बदले की भावना को लेकर पलता है, बढ़ता है, और वो बदले की भावना के साथ जीता है, और वो एक दिन जो है उस खलनायक को मार ही डालता है। यानी कि बॉलीवुड की जो हर एक फिल्म है उसमें आपको यही बदले की भावना ही दिखाई जाती है, यही सिखाया जाता है, फिल्में आपको यही सिखाती हैं। तो बच्चा क्या सीखता है? बच्चा बचपन में फिल्म देख रहा है, बच्चे की उम्र जो है 3 साल है, 5 साल है, 10 साल है, वो देखता है कि किस प्रकार से नायक बेचारा उसको तंग कर रहा है खलनायक, और किस प्रकार से उसके घर की महिलाओं के साथ में जो है दुर्व्यवहार कर रहा है, उसके घर के लोगों का कत्लेआम कर रहा है, उनका कत्ल कर रहा है, उनको मार रहा है, किस प्रकार से उनकी धन संपत्ति को छीन रहा है छल कपट से। तो यही सब जो है बच्चा देख रहा है, तो बच्चे के अंदर जो है जो भावनाएं हैं, क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, उसके पास प्रज्ञा नहीं है, उसको जो देख रहा है उसको रिएक्ट करना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो रिएक्ट करना शुरू करता है तो उसके मन मस्तिष्क में केवल एक ही चीज़ भरती है कि बदला लेना है। तो इसी प्रकार से जब उसके परिवार में
उसके परिवार के लोगों के साथ में कोई गलत करता है या उसके साथ में कोई गलत व्यवहार करता है, तो वो एक ही समाधान देखता है कि मुझे बदला लेना है, मुझे इसे सबक सिखाना है। दूसरा जो समाधान है शांति का, अहिंसा का, जिससे कि व्यक्ति सुख और चैन से जी सकता है, उसके बारे में वो बच्चा कभी सोच भी नहीं पाता। उसी बातों के साथ में, उन्हीं फिल्मी कल्पनाओं के साथ में वो पलता है, बढ़ता है और आगे जीवन को जीता है। तो आप किस प्रकार से एक अच्छे, एक शांतिमय, एक समृद्धशाली समाज की स्थापना की जो है कल्पना कर सकते हैं? बहुत दूर दूर तक नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो हिंदुओं की जो कथा कहानियाँ हैं, रामायण लीजिए, महाभारत लीजिए, गीता का संदेश लीजिए, सब में यही बातें भरी पड़ी हैं कि नायक है, नायक के साथ में अत्याचार दिखाया जाएगा, फिर लोगों के अंदर द्वेष की भावना है वो भरेगी, क्रोध भरेगा, क्रोधाग्नि होंगे। मतलब फिल्म में जो दिखाया जा रहा है वो तो पर्दे पे घटित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे शरीर में भी वही घटना घट रही होती हैं। हमारे मन मस्तिष्क में वो चल रहा होता है और हमारा शरीर भी एक तरह से जो है उसको रिएक्शन दे रहा होता है। ये सब कैसे होता है? क्योंकि ये सब जो है हमारे दिमाग में भरा जा रहा है और हमारा दिमाग रिएक्ट कर रहा है। तो साथियों, इसीलिए इस देश को अच्छी फिल्मों की ज़रूरत है, जिसके लिए रंजीत जो है बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और वो इस देश के सच्चे इतिहास को दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर हम इस बात को समझ गए हों कि बाबा साहेब ने कहा है कि इस देश का इतिहास ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति के बीच का इतिहास है, या तो आप जो है ये सोच लीजिए कि मुझे जो है राग रंजित और द्वेष रंजित स्वभाव में रहना है। आज इस राग रंजित और द्वेष रंजित स्वभाव का ही कारण है कि यूक्रेन जो है झुकने को तैयार नहीं है, रूस झुकने को तैयार नहीं है, उधर से ईरान झुकने को तैयार नहीं है, उधर से इजराइल झुकने को तैयार नहीं है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। और झुकने की बात भी क्या हो, अगर आप टेबल पे बैठ जाएं और दो लोग अच्छे और अच्छे दिमाग के हों, दोनों का हित चाहने वाले हों, ये दो लोग भी एक दूसरे का हित चाहने वाले हों, अपने लिए कोई स्वार्थ ना हो, अपने लिए ही दूसरे को मार डालने का स्वार्थ ना हो, बल्कि जिस कल्पना पर, जिस सोच पर, जिस आदर्श पर यूएनओ की स्थापना हुई थी कि इस दुनिया में युद्धों को नहीं होने देना, युद्धों को रोकना और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जो देश गरीब हैं उनकी मदद करना, जहाँ संपन्नता नहीं है वहाँ पर डेवलपमेंट करना, इस सोच के साथ, इस आदर्श के साथ में यूएनओ का निर्माण किया गया था। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उस आदर्श को जो है पीछे छोड़ दिया है और हम अपने स्वार्थों के लिए दूसरे का रक्त बहाने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। तो साथियों, हमें ऐसी दुनिया का निर्माण नहीं करना है, हमें बुद्ध की शांति और अहिंसा पर आधारित इस दुनिया का निर्माण करना है। वो चाहे ये कहने वाले हों कि अगर कोई हमें मारने आएगा तो हम क्या करेंगे, क्या हम बदला नहीं लेंगे, क्या हम रोकेंगे नहीं। ये बातें मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि भगवान बुद्ध ने कभी भी अपनी रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए, दूसरों की संपत्ति की रक्षा के लिए जो उचित हिंसा है, आवश्यक हिंसा है, उससे इनकार नहीं किया है। लेकिन अगर एक व्यक्ति का मन राग रंजित हो, द्वेष रंजित हो, क्रोध रंजित हो, तो वह शुरुआती जो समाधान है वो हिंसा से ही सोचता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति का जो है, जो मन है वो राग रंजित ना हो, द्वेष रंजित ना हो, बदले की भावना से भरा हुआ ना हो, तो वह पहला जो समाधान ढूंढता है वो अहिंसा से ढूंढता है। एक तरफ एक व्यक्ति जो हिंसा से ही समाधान ढूंढ रहा है, यानी कि वो पहले धमकी देकर बात करता है कि मुझे ये दे दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा, मैं तुझे सबक सिखा दूंगा, तू भाग जाए यहाँ से। तो इस तरह की भाषा करने से जो है शांति स्थापित नहीं होती है। लेकिन दूसरी तरफ जो समाधान की शुरुआत ही अहिंसा से करता है, शांति से करता है, प्रेम से करता है, दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने की तरफ बढ़ता है, तो फिर वहाँ पर जो है शांति की स्थापना के जो अवसर हैं वो 100% हो जाते हैं। और जो दूसरी संस्कृति है, ब्राह्मण संस्कृति, जब उसके तरीके से शुरुआत होती है तो वहाँ पर शांति और अहिंसा की स्थापना की जो अवसर हैं वो बिल्कुल घट जाते हैं और शून्य हो जाते हैं। इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच जो है शांति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और वहाँ जब तक शांति नहीं स्थापित होगी, जब तक कि एक का मन शांत नहीं होता, और एक का मन का शांत होने का मतलब यह है कि जब तक वो दूसरे पर विजय हासिल नहीं कर लेता या उसके मन को उसको भरपूर कष्ट पहुँचाने तक की संतुष्टि नहीं होती है, तब तक वो शांत नहीं होगा। तो साथियों, ये बहुत ही भयानक स्थिति है और इस भयानक स्थिति से हमें केवल और केवल बुद्ध का मार्ग ही बाहर निकाल सकता है। इसीलिए हमें रंजीत जैसे सुपरस्टार डायरेक्टरों को प्रमोट करना चाहिए, उनकी चर्चा करनी चाहिए, उनकी फिल्मों को बहुत भारी मात्रा में देखना चाहिए, लिंक शेयर करने चाहिए, जितना हो सके अपनी तरफ से उतना सहयोग करना चाहिए। तो साथियों, मैं चाहूँगा कि आप भी कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको जो है ये जो आज का जो वीडियो है ये कैसा लगा और रंजीत के बारे में सुनकर आपको कैसा लगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे ही डायरेक्टर्स अगर भारत के अंदर हो जाएं तो भारत की जो सामाजिक स्थिति है
वो सुधर जाए, भारत की राजनीतिक स्थिति सुधर जाए, भारत की संस्कृति में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि छियान विक्रम जैसे जो सर्वोत्कृष्ट अभिनय करता है, नायक हैं, सुपरस्टारों के सुपरस्टार हैं, ऐसे सुपरस्टार होने चाहिए। और जो फिल्म निर्देशक हैं, अब तक वो जाति और धर्म को देखकर ही अपने हीरो को चुनते आए हैं, लेकिन पा रंजीत ने अपने हीरो को हमेशा दलित समुदाय चुना, यानी कि वो उस समुदाय जिसको कि बॉलीवुड दीनहीन अवस्था में दिखाता है, यह दिखाता है कि यह किसी भी लायक नहीं है। और बॉलीवुड में इस समुदाय से, SC ST OBC समुदाय से कितने हीरो हैं, कितने हीरो आपको दिखाई देते हैं? ना के बराबर। कारण ये नहीं है कि इस समुदाय में हीरो नहीं है, योग्यता नहीं है, लेकिन कारण ये है कि इस समुदाय के लिए मौके नहीं हैं, और जो मौके मिलते भी हैं तो उनको किस प्रकार से छीना जाता है। आपने देखा होगा कि MBBS के 30-35 छात्रों को लगातार कई साल तक फेल किया जाता रहा, और बाद में जांच पे पता लगा कि ये सारे दलित छात्र थे, इसलिए इनको फेल किया जा रहा था। तो मौके मिलते भी हैं तो इस तरह से नहीं आते हैं, मौके मिलते भी हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया 1 अगस्त को कि आरक्षण में आरक्षण की व्यवस्था, और उसमें NFS की बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना, और चोर दरवाजे से जो SC ST OBC के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको जनरल क्लास में डाल देना। तो साथियों, इसलिए हमें सोचना होगा, समझना होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए जो मैंने प्रश्न पूछे हैं आपसे, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कम से कम 10 ग्रुप में शेयर कीजिए। आप याद रखिए, जिनके सब्सक्राइबर्स मिलियंस में हैं वे लोग आपके सामने क्या परोसते हैं? वे मनुवाद को परोसते हैं, दिन रात मनुवाद दिखाते हैं, लेकिन यह चैनल आपको अच्छी बातें दिखाता है, इस देश का कल्याण दिखाता है। तो इसलिए आपके लिए यह चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।